जरा संभल के। ये वक्त गुस्सा करने का नहीं है, होश से काम लेने का है। और मुझे तुम लोग ये बताओ कि मंगनी के जोड़े का क्या होगा? तुम जानती हो ना कि मानूर के यहाँ से मंगनी का जोड़ा चोरी हुआ है, तो फिर पूछने का क्या मकसद है? और तुम शायद ये भूल गए हो कि वो जोड़ा मैं किराए पे लेकर आई थी। तुम लोगों को पता है कि उस जोड़े की कीमत क्या है? पूरे 5 लाख रुपए। और उसे किराए पर लाने का आइडिया किसका था? अच्छा, तो मेरे एहसान का बदला तुम इस तरह चुका रहे हो, मुझे बेइज्जत करके? हाँ, ये सब तो मैंने इसलिए किया था कि तुम लोगों के पैसे बच जाएं। पैसे बच जाए, पैसे बच जाए। तुम्हें पता है हमारे साथ क्या मुसीबत पड़ गई है? तारिक अंकल पुलिस में रिपोर्ट करने वाले, और अगर पुलिस ने सामान बरामद करने की कोशिश की और तुम्हारा वो नकली नेकलेस बरामद हुआ ना, तो जानती हो क्या होगा? हाँ, आइडिया है कि क्या होगा? इस सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा, सारा प्लान फेल हो जाएगा। तो मैं बिल्कुल इस हक में नहीं हूं, पुलिस से दूर रहना ही बेहतर है। बात की है मैंने अंकल से, आई होप कि वो रिपोर्ट ना करें। उमर, तुम उनके साथ साए की तरह फिरते रहो ताकि कानून से मदद लेने का ख्याल भी उनके दिल से निकल जाए। ये सारी तबाही उस नेकलेस की वजह से आई है। और करो, जरूरत से ज्यादा महानूर की फैमिली को इम्प्रेस। पड़ गई ना होशियारी गले। अच्छा, ये रोना धोना ना बाद में बैठ कर करना। इस वक्त मुझे 5 लाख रुपए दो ताकि मैं उन्हें वापस कर दूं। कोई सूरत है कि मैं वो पैसे तुम्हें बाद में दे सकूं? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये पैसे तो उन्हें देने ही होंगे। देखो, मैं उनकी क्लाइंट हूँ। अगर मैंने उन्हें पैसे नहीं दिए तो वो किसी ना किसी तरह मुझे ढूंढ लेंगे। तो बेहतर यही होगा कि उन्हें 5 लाख रुपए दे दिए जाए। कल मिल जाएंगे पैसे तुम्हारे, ठीक है? बस ठीक है, अभी मैं जा रही हूँ, मगर याद रखना कल आऊंगी और 5 लाख रुपए मुझे देने, ठीक है? फिर बैठा एक नई मुसीबत का। अम्मी, हो गया काम? हाँ, काम भी हो गया और ये पैसे भी मिल गए। कहीं एहतियात से रखना। अच्छा? हाँ। अरे मेरे खुदाया, इतने सारे पैसे कहाँ रखूं? आप फिक्र नहीं करें, मैं रखती हूँ इन्हें। इतने सारे पैसे? लगता है नेकलेस बेचकर अच्छी खासी रकम मिली है आपको। कौन सा नेकलेस? कौन सी कीमत? मैं समझी नहीं। मैं समझाती हूँ आपको। जो नेकलेस महानूर के ससुराल वालों ने उसे गिफ्ट किया था, वही नेकलेस। आप दोनों की आंखों में हसद तो मैंने तभी देख लिया था। हाँ हाँ खाला, देखा था, पर उससे हमारा क्या ताल्लुक? इतनी मासूम मत बनो। और आप तो बड़ी बहन थी। आपको ये सब करते हुए शर्म नहीं आई? मेरे घर की पहली खुशी थी। आप समझे, इसी वजह से आप मंगनी पे भी नहीं आई थी। ये क्या कह रही हैं आप? ये किस किस्म का इल्जाम लगा रही हैं आप हम पर? हम चोरी करेंगे? तुम चुप रहो। ये पैसे मेरे हवाले कर दो, क्योंकि ये मेरी बेटी के नेकलेस के हैं। वरना मैं बता रही हूं आपको, मैं बिल्कुल लिहाज नहीं करूंगी। पुलिस को सब साफ साफ बता दूंगी। जाइए आप पुलिस के पास। आपको बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है। अरे ये रुपए तो ये घर फरोख्त करके मिले हैं हमको। ये बिल्कुल ठीक कह रही है। अगर तुम्हें यकीन नहीं आता तो तुम मेरे साथ स्टेट एजेंट के पास चलो, और अगर तुम्हें फिर भी हम पर शक है तो मैं कसम खाने के लिए तैयार हूँ कि ये पैसे घर बेच के लिए। आपकी किसी कसम पर मुझे कोई एतबार नहीं है। जो चोरी कर सकता है वो झूठी कसम भी खा सकता है। फॉर गॉड सेक माई, कब तक यूं ही मुंह बनाकर रखोगी? और अब तो हमारी मंगनी भी हो चुकी है यार। देखो, ट्राई टू अंडरस्टैंड, तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी हकीकत अब मैं हूं।
भूल जाओ उस आशिर को। आशिर सिर्फ एक ख्वाब था और उस ख्वाब से तुम जाग चुकी हो माही। प्लीज रियलाइज दैट। एक बार, सिर्फ एक बार मेरी मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से दे दो प्लीज। मैं इस हकीकत को बहुत पहले ही तस्लीम कर चुकी हूँ। और क्या चाहते हैं आप मुझसे? और कुछ भी नहीं, सिर्फ इतना कि तुम मेरी मोहब्बत कबूल कर लो, दैट्स इट। अगर मैंने आपकी मोहब्बत को कबूल नहीं किया होता तो मेरी आपसे मंगनी कभी भी नहीं होती। माही, माही मेरी बात सुनो। तुम मेरी जिंदगी की पहली और आखिरी मोहब्बत हो। आखिरी मोहब्बत का मतलब समझती हो? पहली और आखिरी मोहब्बत क्या होती है उमर? मोहब्बत तो सिर्फ मोहब्बत होती है, जैसे कि मुझे आपसे हो चुकी है। What? Really? तो फिर इस बात पर चॉकलेट खाओ। चॉकलेट्स? और वो भी मेरी फेवरेट वाली? आपको कैसे पता कि मुझे ये वाली चॉकलेट्स पसंद है? क्योंकि तुम यहाँ मेरे दिल में रहती हो और जो लोग दिल में बसते हैं उनकी पसंद नापसंद का ख्याल करना ही पड़ता है। Really? Thank you so much. You're welcome. You're always welcome. Try. कैसी? यार आशिर, जावेद भाई ने मुझे यहाँ पे पता तुम्हारे करने के लिए भेज दिया है। ना तुम 3 दिन से काम पे जा रहे हो, ना उनका कॉल उठा रहे हो। आखिर बात क्या है? शक्ल बता रही है कोई गम लेके बैठे हो। क्या बात है भाई? नहीं यार, ऐसी कोई बात नहीं है। बस कुछ दिनों से मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मैं उस्ताद जावेद से खुद माजरत कर लूँगा। अच्छा, वो कर लेना, लेकिन बात तो बताओ, या अब नहीं बतानी? कोई बात ही नहीं है तो क्या बताऊँ मैं तुझे? क्या बात है आशिर, नहीं बता रहे? जाऊं यहाँ से? ठीक है। यार अमार प्लीज, तू ऐसे बाज नहीं आएगा। मंगनी टूट गई है मेरी। तू जानता है ना कि मैं माही से कितनी मोहब्बत करता हूँ, लेकिन एक पल में वो सारी कस्में, वो सारे वादे, सब कुछ खत्म हो गया। और मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मेरी माही मेरे साथ ऐसा कर सकती है। मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। उसके बगैर जिंदगी का तस्वुर भी नहीं कर सकता। मैं मानता हूँ कि मैं शायद उसके काबिल नहीं हूँ, लेकिन मैं उसके काबिल बन तो सकता हूँ ना। आज हालात मेरे हक में नहीं है, लेकिन वक्त भी तो बदल सकता है। मैं उसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी। लेकिन वो मेरा इंतजार ही नहीं कर पाई। मैंने उससे कुछ दिन मांगे थे, कुछ वक्त, लेकिन सब कुछ खत्म हो गया। सब कुछ खत्म हो गया। मैं तुझे कैसे बताऊं वो सब जो मेरे नसीब का है किसी और को मिले। देख आशिर, जिंदगी बहुत कीमती चीज होती है। क्यों एक लड़की के लिए अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा है? जो तुम्हारे नसीब में वो तुम्हें जरूर मिलेगी। यकीन कर, अल्लाह ताला ने सब के लिए किसी ना किसी को बनाया है, और जो तुम्हारे नसीब में है वो एक दिन खुद तुम्हारे सामने आ जाएगी। कोई और बात कर सकते हैं प्लीज? कोई और बात? भाई वो तो कसम खाने को तैयार है कि उसने ये सब नहीं किया। मुझे तो लगता है ये घटिया हरकत किसी और की है। मैं प्रॉपर्टी डीलर का नंबर लेकर आई हूँ, अगर आप चाहें तो बात कर लें। ले लिया मैंने आलिया बाजी से नंबर। नहीं, मैं मान ही नहीं सकता कि ये काम आशिर ने नहीं किया। ये चोरी उसी ने करवाई है, अपनी माँ और बहन के जरिए। उसने ये घटिया हरकत मुझसे इंतकाम लेने के लिए की है। वो कभी नहीं मानेगा। बहुत ढीठ और हठ धर्म लड़का है। जब कानून के हत्थे चढ़ेगा ना तो फिर देखना कैसे मानता है। हमारे मुल्क की पुलिस पत्थरों से भी मनवा लेती है, जो तो फिर गोश्त पोश्त का बना हुआ एक इंसान है। क्या वाकई आप पुलिस के पास जाएंगे? कैसी बातें कर रही हो तुम? बहुत कीमती है वो नेकलेस, लाखों का है, और मैं आशिर को उस नेकलेस को इतनी आसानी से हड़प करने नहीं दूंगा। पर
पर गौहर बेगम ने तो मना किया था पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाने से। नहीं नहीं नहीं, उन्हें इस मामले से अलग ही रखो और उन्हें कुछ भी बताने की जरूरत नहीं, समझी? अच्छा ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। आशिर, क्यों बेटा इतने उदास हो? देखो, मेरा और अदीना का तुम्हारे सिवा और है कौन? इस तरह करोगे तो फिर हम कैसे जिएंगे? लड़की कहाँ चली गई? अदीना, अरे चाय बना रही हो या पाए? लो, अभी कह के गई भाई का मूड अच्छा करना है, चाय बना के ला रही हूँ। बैठ गई अंदर। अदीना, अरे जल्दी लेके आओ चाय भाई। चलो मेरे बच्चे। कौन आ गया? आशिर कौन है? आशिर मैं हूं, लेकिन आप लोग कौन है? इस तरह मेरे घर के अंदर कैसे आ गए? अंधा है, वर्दी में देख रहा है, फिर पूछ रहा है हमसे कौन है हम? बाकी रह गया मकसद, वो मैं तुम्हें बताता हूँ। तारिक साहब ने तुम्हारे खिलाफ चोरी का मुकदमा दर्ज करवाया है। चोरी? क्या कह रहे हैं आप? मैं समझा नहीं। आप चोरी? मैंने तो कोई चोरी नहीं की। हमारे साथ चल बेटा, सारी समझ लग जाएगी। नहीं नहीं, मेरा बेटा चोर नहीं है। मैडम, सभी माँ बाप बोलते हैं कि बेटा मेरा नेक और बहुत शरीफ है। तुम्हारी कानून का अपना फर्ज पकड़ेंगे। लेकिन मैंने कुछ किया ही नहीं है, तो क्या लेके जा रहे हैं? मैं कहाँ लेके जा रहे हो? मैंने कुछ नहीं किया यार, क्या हो गया? बात तो सुनिए। आप कहाँ लेके जा रहे हैं मुझे? मैंने कोई चोरी की नहीं है। छोड़ दे मेरे बेटे को, छोड़ दे या मेरे अल्लाह। क्या हुआ है, क्यों लेके गए? अरे वो बता रहे हैं कि तारिक और राफिया ने उसके खिलाफ रिपोर्ट लिखवाई। अल्लाह मियाँ, कौन से जन्म का बदला लिया है तुमने? अम्मी आप ही काम करें, भाई के जो साथ होते हैं ना, आप उनको फोन करें, वो हमारी मदद कर सकते हैं। जल्दी मेरा फोन लेके आ, जल्दी लेके आ। या अल्लाह मियाँ, मेरा बेटा बेकसूर है, मेरे बेटे ने कुछ नहीं किया। मिला जल्दी, नंबर मिला। अल्लाह मियाँ, बेल जा रही है, बात करें। हेलो, वो जावेद भाई, वो आयशर को पुलिस पकड़ के ले गई है। चोरी की है नहीं की? उमर, आपने बिल पे करके ना बिल्कुल भी ठीक नहीं किया। मतलब आई फेल्ट सो ऑकवर्ड, आई कुड हैव पेड माई सेल्फ। यार इसमें ऑकवर्डनेस की क्या बात है माही? मेरा बस चले तो मैं तुम्हारे लिए सब कुछ खरीद ला लूंगा। तुम्हारे कदमों में दुनिया रख दूंगा। क्या बात है? उमर, आप मेरे बारे में इतना कुछ सोचते हैं, इतना अच्छा सोचते हैं। और एक वो आशिर था, उसको मेरा कोई ख्याल ही नहीं था। मेरी ख्वाहिशें कुछ भी उसके लिए मायने ही नहीं रखती। आशिर, तुम यहाँ? कहाँ है? अरे मजाक कर रहा हूँ। आशिर जैसा फटीचर यहाँ पर क्या करेगा इस मॉल में? कम ऑन यार माही, तुम भी बिल्कुल ही पागल। उमर, लेकिन आपने मुझे डरा दिया। हाँ लेकिन you can not be here यार, come on. चलो let's go. Yeah. Come on. अम्मी आ गए। आशिर भाई, मेरे बच्चे, अरे क्या हालत कर दी इसकी पुलिस वालों ने है। जालिमों के हाथ टूटे, अल्लाह का कहर नाजिल हो। आराम से बैठे। बैठ मेरा बच्चा, जल्दी से जाओ। भाई की हालत नहीं देख रही हो? जल्दी से दूध लेके आओ। अल्लाह का शुक्र है, पुलिस वालों ने इसको बख्श दिया। जावेद भाई ने अपनी जमानत के साथ साथ 2.5 लाख दिए। अरे साथ जावेद तो कोई बहुत भला आदमी है,
उसने हमारा कितना साथ दिया है। मेरे दिल से तो उनके लिए दुआएं निकल रही हैं। हाँ आंटी, इनके जमानत के बगैर पुलिस वाले हमारी सुनने को राजी नहीं थे। तुम मुझे उनके घर लेके चलना, मैं उनका शुक्रिया भी अदा करूंगी और उनके पैसे भी लौटाऊंगी। मुझे बताए बगैर उन्होंने पुलिस से इसकी जान छुड़ाई। जी बिल्कुल आंटी। समामा, मैं तुम्हें कुछ दिखाती हूँ। ये देखो। वाओ, यू नो व्हाट, मुझे लगता है कि मुझे उमर से मोहब्बत हो गई है। उमर मुझसे बिल्कुल ठीक कहता था कि मुझे आशिर से कभी मोहब्बत थी ही नहीं, वो सिर्फ एक वक्ती जज्बा था। जैसे समंदर से लहरें बहुत तेजी से किनारे की सिमत जाती हैं ना, बिल्कुल वैसे ही उसी लम्हे वही लहरें वापस से समंदर की तरफ लौट जाती हैं। उमर वही समंदर है और मैं वो भटकी हुई लहर। ये ब्रेकिंग न्यूज़ देने के बाद मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि तुम्हारे चेहरे पे 12 क्यों बजे। कहीं तुम्हें अफसोस तो नहीं? हो तो रहा है। For God's sake, अब और कोई बेवकूफ़ी मत कर लेना। You idiot, मेरी बात तो सुनो कि अफसोस किस बात का है। पहले से ही आइडियाज लगा रही हो तुम। अरे यार, अच्छा चलो खुद बता दो। मुझे दुख इस बात का है कि उमर मुझे इतनी देर से क्यों मिला, उसने इतना टाइम क्यों लगा दिया मेरे पास पहुंचने तक। तो इसका मतलब है कि तुम पहले खुश नहीं थी। हाँ और नहीं तो क्या। और तुम्हें पता है उमर का असल रूप तो मंगनी के बाद सामने आ रहा है। वो इतना स्वीट है, रोमांटिक है, इतना काइंड हार्टेड है और वो इतने खूबसूरत अल्फाजों में मेरी तारीफ करता है कि आई कांट इवन टेल यू। एंड यू नो व्हाट, उसने मुझे इतनी अच्छी शॉपिंग कराई है। इनफैक्ट तुमने अभी देखी भी तो है। हाँ, उसकी चॉइस बहुत अच्छी है। और एक आशिर था, तौबा है, ढंग से कभी उसने मेरी तारीफ ही नहीं की। और रोमांटिक बातें करना छोड़ ही दो तुम। देखो तुम फिर बहाने बहाने से आशिर का नाम ले रही हो। कहीं तुम्हारे दिल के किसी कोने में वो अब भी तो नहीं? ओह प्लीज, मैंने अपने दिल के एक एक कोने से ना आशिर को निकाल के बाहर फेंक दिया। आशिर मेरा कल था और उमर मेरा आज है। वैसे मानो एक बात तुम्हें माननी पड़ेगी, तुम्हारा आशिर से मंगनी तोड़ना, तुम्हारा उमर को पसंद करना और तुम्हारा उमर से मंगनी करना, इन सब चीजों का क्रेडिट जाता है मुझे। ओह रियली? अच्छा, कैसे? वो इसलिए, अगर मैं तुम्हें फोर्स ना करती उमर को जानने के लिए तो तुम्हारी आज शादी आशिर से हो रही होती, उसी आशिर से जिसके पास ना तो ढंग का घर है, ना ही रिस्पेक्टेबल जॉब और रोमांस की तो बहुत ही कमी है। ओह प्लीज प्लीज समामा, फॉर हेवन्स सेक ये अल्फाज अपने मुंह से मत निकालो तुम। थैंक गुडनेस कि तुम लोगों ने मुझे सही टाइम पे समझाया और मैंने ये स्टेप ले लिया। मैं आशिर के साथ जिंदगी अब कभी नहीं गुजारना चाहती हूँ। तुम लोग, मतलब तुम पूरी दुनिया का नाम ले लेना लेकिन मुझे क्रेडिट मत देना। खैर, तुम्हारी मंगनी का वो जो ड्रेस चोरी हो गया था और वो जो नेकलेस बहुत प्रिटी था, वो कुछ भी नहीं था समामा। उमर ने मुझसे प्रॉमिस किया शादी पे इससे कहीं ज्यादा हसीन ड्रेस और ज्वेलरी वो मुझे दिलाएगा। हाँ तुम हो लकी, तुम्हें तो दे भी सकता है। वैसे ये रिंग भी बहुत प्यारी है। अच्छी है ना? बहुत। आई लव इट। वो आशिर की रिंग से तो बहुत अच्छी है। बस कर दो तुम अब। डोंट टेक हिज नेम अगेन इन फ्रंट ऑफ मी। मॉम, आई थिंक आपको महानूर के पेरेंट्स से अब शादी की बात कर लेनी चाहिए, क्योंकि वो फिजा उसने भी जल्दी मचा के रखी है, उसको भी उसका 30% देना। क्या तो तुम ठीक रही हो, हमें शादी जल्दी कर देनी चाहिए। मैं आज ही राफिया के कान में ये बात डाल देती हूँ, वरना थोड़े से भी डिले होने से ना बना बनाया खेल बिगड़ जाएगा। मॉम, अब तो पैसे भी बहुत कम रह गए। मुझे तो समझ नहीं आ रहा महानूर जैसी मटीरियलिस्टिक लड़की को हम लोग कैसे हैंडल करेंगे। और उसकी तो पसंद भी बहुत हाई फाई है। उफ, शादी के कुछ अर्से ये हमारे साथ रही ना तो हम तो कंगाल हो जाएंगे। अब तक ब्रो का भी बहुत खर्चा करवा चुकी है ये। घबराती क्यों हो, सूद समेत सब कुछ वसूल कर लेंगे उससे। हमारा ये दाव कामयाब हो गया ना तो एक अरसे हम बैठकर खाएंगे। अच्छा एक मिनट रुको, मैं ज़रा राफिया से पूछूं तो सही कि हमारे चोरी होने वाले जोड़े और जेवर का क्या हुआ। हाँ भाई, इस चोरी ने तो हमें भी बहुत अपसेट कर दिया।
तभी तो कह रही हूँ कि जल्दी करें। मैं भी बात करती हूँ। हेलो, हाँ राफिया। जी जी, मैं सुन रही हूँ, आप बजा फरमा रही हैं। जी ठीक है, खुदा हाफिज। मिसेस गौहर थी, चोरी के सामान के बारे में पूछ रही थी। कह देती कि हमने तो फातिहा पढ़ ली उस सामान पर। भाई आशिर तो बहुत ही सख्त जान निकला। पुलिस से इतनी मार खाने के बाद और इतने तशद्दुद के बाद भी वो यही कह रहा है कि चोरी उसने नहीं की। मुझे तो इतनी महंगी चीज़ों का गम खाया जा रहा है। अल्लाह करे आशिर के बच्चे के हाथ टूट जाए। ऐसे मैं भी कोई हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठा हुआ। एसपी पुराना दोस्त है मेरा। उसने कहा है मुझे कि अगर ज्वेलर मार्केट में किसी ने भी वो ज्वेलरी फरोख्त करने की कोशिश की तो वो पकड़ा जाएगा पुलिस के हाथों। अल्लाह करे मिल जाए। मैं अपनी बेटी को उसकी शादी में पहना दूंगी। मंगनी में तो पहनना नसीब नहीं हुआ मेरी बच्ची के। वैसे मानूर खुश तो है ना अपनी मंगनी पर? हाँ, बहुत खुश है। कह रही थी कि मामा आपने मुझे गहरी खाई में गिरने से बचा लिया। वैसे भाई हमारी बेटी अकल के मामले में बिल्कुल मुझ पर गई है। अच्छा, कभी भी घाटे का सौदा नहीं करेगी। आशिर आखिर कब तक तुम ऐसे घर में छुपे रहोगे? जब तक बाहर निकल के सबको फेस करने के काबिल नहीं हो जाते। याद रखो, तुम कोई मुजरिम नहीं हो, क्रिमिनल नहीं हो जिसकी वजह से तुम्हें छुपना पड़ रहा है। सारे मोहल्ले ने मुझे हथकड़ी पहने पुलिस के साथ जाते देखा है। 2 दिन हवालात में रहा हूं और जब तू मुझे वापस ला रहा था तो सब इस तरह मुझे देख रहे थे जैसे मैंने वाकई कोई जुर्म किया है, जैसे मैं कोई बहुत बड़ा मुजरिम हूं। क्या किया मैंने? सारे मोहल्ले की औरतें घर आकर अम्मी को हमदर्दी के नाम पे ताने दे रही थी। सब सुनाई दे रहा था मुझे, सब सुन रहा था मैं। जो सोचता है सोचता रहे, कम से कम तुम हिम्मत तो ना हारो। यार एक इज्जत नफ्सी तो थी मेरे पास, और था क्या? वो भी चली गई। अब क्या है मेरे पास? घर में बैठे हुए उल्टी सीधी बातें सोचोगे। चलो मेरे साथ वर्कशॉप। यार मैं जावेद भाई को फेस नहीं कर सकता। मान था उन्हें मुझ पर, कितनी इज्जत करते थे वो मेरी। क्या सोचेंगे? मैं कैसे उनके सामने करूं? आशिर अगर वो तुम्हें गलत समझते तो वहां जुर्माना कराते नहीं ना। अब चलो। मान मेरे भाई प्लीज, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दे यार। मैं किसी का सामना नहीं कर सकता। ओमर, वो गाड़ी कितनी अमेजिंग थी ना। कौन सी गाड़ी? अरे वही वाली जो भी हमने पार्किंग में देखी थी। ओह दैट, हाँ अच्छी थी। अच्छी नहीं थी, बहुत ज्यादा अच्छी थी। उस गाड़ी में ऐसा क्या था माही जो मेरी गाड़ी में नहीं? हाँ मतलब आपकी गाड़ी भी ठीक ही है, बट वो गाड़ी आपने देखी थी, उसकी लुक ही इतनी क्लासी थी। मैं तो कहती हूँ कि इंसान के पास वो गाड़ी होनी चाहिए जिसके बाद लोग आपको मुड़ मुड़ के हर बार देखें। ये मेरा और खर्चा करवाने के मूड में है। I'm in love with that car. क्या हुआ अम्मी? कौन थे ये लोग? इन्हें पहले तो कभी नहीं देखा। घर से निकलने का कह रहे थे। क्या? पर क्यों?
इन्हीं को तो बेचा है घर मैंने। ओह अच्छा, लेकिन अब क्या करेंगे? आशिर भाई को तो नहीं पता। उसे कैसे बताते? उसे पूछ के थोड़ी घर का सौदा किया मैंने। अब क्या करेंगे आप? बताएंगे आशिर भाई? क्या बताऊं? अरे मेरा बेटा पहले ही एक कयामत से गुजर रहा है। अल्लाह मैं क्या करूं? अरे उसने मुझे मना भी किया था कि घर ना बेचना। और आजमाइश। नहीं, जो भी सही, पर हमारे सरों पे छत तो थी। कितनी बदनसीब माँ हूँ, मैंने अपने बच्चों के सर से छत भी छीन ली। लेकिन मैं कुछ करती हूँ, कुछ ऐसा कि इन्हें पैसे वापस दूं और घर ले लूं इनसे। मैं करती हूँ कुछ। इस बात का जिक्र आशिर से मत करना। हाँ, फिक्र नहीं करें, मैं उनसे कुछ नहीं कहूँगी। अल्लाह मेरी मदद कर। भाभी, आपने मानूर का रिश्ता तय करने में ज़्यादा जल्दबाजी नहीं कर दी? जल्दी? खुदा का नाम ले भाभी, कैसी बातें कर रही हैं आप? माशाल्लाह से मेरी बेटी की पढ़ाई मुकम्मल हो चुकी है। आप क्या चाहते हैं? घर बिठाए बिठाए उसके बालों में चांदी आने का इंतजार करूं मैं ऐसा नहीं कर सकती, सॉरी। आइए, आप कैसी हैं? अस्सलाम वालेकुम। अचानक? बस बैठिए। आई, इधर इधर इधर। मैं तो समझ रही थी आज छुट्टी का दिन है, तारिक भाई घर पे होंगे। घर पे नहीं है, मुझे उनसे ज़रूरी बात करनी थी। तारिक तो अपने दोस्त की तरफ गया हुआ है। आपने जो भी बात करी है मुझसे कर लीजिए। मुझे उमर की शादी जल्दी करनी है। मैं सोच रही हूँ इसी माह की कोई तारीख रख लेते हैं। इसी माह की तारीख? इतनी जल्दी? अभी चंद रोज पहले तो हमने बच्चों की मंगनी की है। देखिए गौहर बेगम, इतनी जल्दी शादी कैसे मुमकिन है? अब तुमसे क्या छुपाऊं राफिया, उमर के पापा मुझे बहुत प्रेशराइज कर रहे हैं। उनके भाई उनके पीछे पड़े हुए हैं कि घर की भतीजियों को छोड़ के तुमने गैर खानदान में रिश्ता क्यों किया है। अब मुझे डर ये है कि कहीं वो अपने भाई की पट्टियों में ना आ जाए। अच्छा, तो ये मसला है। वो मैं करती हूँ महानूर के पापा से बात। भाई आप उनसे बात करें। आप मेरी सिचुएशन को नहीं समझ रही हैं। हमारी दौलत, हमारी जायदाद हमारे लिए एक अजाब बन गई है। हमारे सारे रिश्तेदार हमारे पीछे पड़ गए हैं कि घर की लड़की को छोड़ के बाहर के खानदान में मैं शादी क्यों कर रही हूँ। भाई वो अपनी लड़कियों के हाथ पकड़ के हमारे घर छोड़ने को तैयार हैं। तुम सोच नहीं सकती हो कि मैं कितनी परेशान हूँ। देखो, मैं अपने उमर की खुशी में खुश हूँ और उमर की खुशी मानूर है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि जल्द से जल्द ये शादी हो जाए। आप फिक्र मत कीजिए, मैं तारिक को अभी कॉल करती हूँ। घर आते हैं तो मैं करती हूँ उनसे बात। अच्छा, मैं चलती हूँ। तारिक भाई से बात करके मुझे बताना ज़रूर। अरे बैठिए ना, इतनी जल्दी ऐसे कैसे? घर की बात है, आना जाना लगा रहेगा। तुम अपने मेहमानों का ख्याल करो, मैं फिर आऊँगी। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। चाय पी के जाती तो मुझे अच्छा लगता। अरे नहीं, कोई बात नहीं, आप फिक्र मत कीजिएगा, बिल्कुल सब ठीक हो जाएगा। वैसे भाभी, मैं आपको एक मशवरा दूं? कैसा मशवरा? आप ना महानूर की शादी करते हुए मेरी वाली गलती मत दोहराइएगा। मुझे तो इस गौहर बेगम के अंदाज से बहुत उलझन महसूस हो रही थी। भाभी खुलकर बात कीजिए, आप कहना क्या चाह रही हैं? समन के ससुराल वालों ने भी ना शादी करने में बहुत जल्दी की थी। मंगनी के 2 दिन बाद ही उनकी सास जो है तारीख लेने के लिए आ गई और फिर हमें हाँ ही करनी पड़ी। और उसके बाद जो कुछ हुआ ना, वो सब आपके सामने है। सनिया भाभी, ये ज़रूरी तो नहीं कि मेरी बेटी की किस्मत भी समन जैसी है। महानूर के ससुराल वाले बहुत अच्छे ख़ानदान से हैं। हमने अच्छी तरह से तसल्ली कर ली है, आप फिक्र ना कीजिए। देखिए, वो सब ठीक है, बस मैं तो ये कह रही हूँ कि आप अच्छी तरह सब छानबीन करा लें, ज़रा संभल के।
ऐसा ना हो कि बाद में मेरी तरह आपको भी सर पकड़ के रोना पड़े। बस बस भाभी, आप तो चुप ही रहे तो अच्छा है। मंगनी वाले दिन आप समेत मैं सबके चेहरे देख रही थी, हसरत से नीले पीले हो रहे थे। अरे अरे, क्या हो गया आपको? क्या बोले जा रही हैं? मैं क्यों जलूंगी उससे? मानूर को हमेशा मैंने अपनी समन जैसी बेटी समझा है। मैं तो आपकी भलाई के लिए कह रही थी और आप तो हैं कि मुझसे लड़ने के लिए आमादा हो गई हैं। ऐसा कुछ नहीं कहा है मैंने। और अगर आपको बुरा लगा है ना तो आइंदा मैं आपके किसी मामले में नहीं बोलूंगी। चलती हूँ मैं। खुदा हाफिज। बढ़िया ही मशवरे देने वाली। समामा, वो मुझसे ना 2-3 लेक्चर्स मिस हो गए थे। तुमने तो सारी क्लासेस अटेंड की थी ना? हाँ की थी। सो प्लीज कैन यू जस्ट टेल मी ऑल अबाउट इट जब हम घर जाए वापस? बता दूंगी। वैसे कोई इतना खास नहीं था। जो भी था, बट स्टिल आई वांट टू नो। एग्जाम्स होने वाले हैं यार। हेलो हेलो, 1 सेकेंड। आई। हेलो। अच्छा, तो आप हैं मानूर की बेस्ट फ्रेंड। बहुत जिक्र सुना है आपका, और अगर सच पूछें तो आपसे काफ़ी जेलसी भी है मुझे। जेलसी? मुझसे क्यों? देखिए, इंसान जब किसी से मोहब्बत करता है और उसके महबूब के साथ अगर किसी तीसरे शख्स का नाम आए तो जेलसी तो होती है। काफ़ी रोमांटिक हैं आप, लेकिन महानूर वो बिल्कुल आपका उलट। वो बहुत प्रैक्टिकल है। अब पता नहीं आपकी ये गाड़ी कैसे चलेगी। गाड़ी चल जाएगी, उस हवाले से आप बिल्कुल बेफिक्र हैं। आपने अपने बारे में कुछ नहीं बताया। क्यों? महानूर ने नहीं बताया आपको? समामा, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। वैसे समामा क्वाइट इंटरेस्टिंग नेम, आपकी तरह यूनिक और बहुत अट्रैक्टिव है। वेल, मेरा नाम तो आप जानते ही हैं, समामा, यूनिक। मेरे फादर बहुत बड़े बिजनेसमैन और मैं अपने पेरेंट्स की इकलौती औलाद हूँ। इंटरेस्टिंग। आपके फादर भी बिजनेस करते हैं? जी, मेरी तो पूरी फैमिली ही जदी पुश्ती कारोबारी है। महानूर के फादर की तरह नहीं कि थड़े पर कपड़े बेच बेच कर टेक्सटाइल मिल खड़ी करी। लेकिन मुझे तो उसने नहीं बताया। हाँ, तो मुझे कौन सा उसने बताया है? हमारी दोस्ती 2 साल पहले हुई थी। मुझे तो इत्तेफाक से पता चल गया कि उसके फादर एक बहुत ही गरीब आदमी थे पहले, और पता नहीं किसी गंदे छोटे से इलाके में रहा करते थे। लेकिन महानूर को देख के नहीं लगता कि वो वही लड़की है ना? हमारे बीच फ्रेंडशिप हो सकती है? हो तो सकती है, लेकिन एक शर्त पर, कि इसके बारे में महानूर को नहीं पता चलना चाहिए। बिल्कुल पता नहीं चलेगा। गुड। मैं नहीं चाहती कि वो मुझसे नाराज हो जाए। देखिए, वो पहले जो भी होगी, लेकिन अब वो मेरी दोस्त है। नहीं पता चलेगा। अब आई एम बैक। क्या गपशप हो रही थी भाई? कुछ नहीं, बस यही पूछ रहा था कि यूनिवर्सिटी के कोर्सेज। अच्छा, मुझे तो लेक्चर्स के बारे में तुम कुछ नहीं बता रही थी। तुम्हें पता है ना मैं कितना बोर हो जाती हूँ इन सब बातों से। अच्छा, बोर हो जाती हो? नाउ यू हैव टू गिव मी ऑल द लेक्चर्स। ओके, फाइन। ये क्या है? बेटा, ये वही रकम है जो घर बेचने के लिए तुमने मुझे दी थी। हाँ, मगर आप मुझे ये क्यों दे रही हैं? मैं आपका मकसद नहीं समझा। वो मैं अपना घर वापस लेने आई हूँ। ये रकम तुम रख लो। इसमें थोड़े से कम हो गए, लेकिन वो मैं थोड़ा थोड़ा करके तुम्हें लौटा दूँगी। पर अम्मा देखो, ये 2-4 रुपए का सौदा तो है नहीं, और वैसे भी घर तो आपने अपनी मर्जी से फरोख्त किया था ना, तो अब वापस क्यों करना चाहती हैं? उस वक्त मैं बहुत मजबूर थी। मेरे तो बेटे को घर बेचने का इल्म ही नहीं है। अल्लाह तुम्हारा भला करेगा। बस किसी तरह तुम मेरा ये काम करवा दो। चलो, मैं कोशिश करता हूँ, अकरम से बात करता हूँ और उसे मनाने की कोशिश करता हूँ ताकि वो राज़ी हो जाए। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। अल्लाह आपका भला करे। हेलो अकरम। अरे भाई, अकरम कहाँ है? तनवीर? अच्छा, 2 दिन बाद आएगा। ठीक है, जैसे ही आए मुझे बता देना। ठीक है। देखो अम्मा, मेरी बात अभी तनवीर से हो गई है
अकरम है नहीं, 1-2 दिन में आ जाएगा। तो अल्लाह बेहतर करेगा, मैं उससे आपका पूरा मामला फाइनल करवा दूंगा। अल्लाह बेहतर करेगा, आप परेशान ना हो। ठीक है बेटा, मैं 1-2 दिन बाद आ जाऊँगी। हाँ ऐसे। अम्मा ये कहाँ ले जा रही हैं? इसे आप यहीं रखने दें मेरे पास। अकरम आएगा ना, मैं उसे ये रकम दिखाऊंगा तो वो राज़ी हो जाएगा। और हाँ, वैसे भी मैं आपकी मजबूरियों की सारी कहानी जब सुनाऊंगा ना, तो उसकी दिल बिल्कुल मोम की तरह पिघल जाएगी। आप परेशान ना हो, मैं हूं ना, आप जाएं। अच्छा ठीक है बेटा, अल्लाह तुम्हें खुश रखे। ठीक है, ओके। बोल, चोरी की है नहीं की? नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने कुछ नहीं किया। मैंने कुछ नहीं किया। मुझे मत मारिए। मैंने कुछ नहीं किया। मैंने कुछ नहीं, अभी ये शादी नहीं हो सकती। अभी कुछ दिन पहले ही मंगनी में इतना सारा पैसा खर्च हुआ है, मैं इस पोजीशन में नहीं हूं कि ये शादी इतनी जल्दी कर सकूं। मैंने आपको सब बता दिया, अब आगे आपकी मर्जी है। उमर को लड़कियों की कमी नहीं है, किसी भी अच्छे बड़े ख़ानदान में उसकी शादी हो सकती है। मैं आपको कह रही हूँ, सोच लीजिए ठंडे दिलो दिमाग से। अच्छे रिश्ते बार बार नहीं मिलते। चलो ठीक है, मुझे कुछ सोचने दो, और तुम फिलहाल गौहर बेगम को कोई जवाब मत देना। बेटी के नसीब को ठोकर मत मारिए खुदा के वास्ते। अल्लाह भी नाराज हो जाते हैं कुफराने निमत करने से। ओहो भाई, मैं कब ठोकर मार रहा हूँ, बस थोड़ा वक्त चाहिए मुझे। वक्त के चक्कर में रहेंगे तो उमर जैसा अच्छा रिश्ता हाथ से निकल जाएगा। हम कौन सा निवाले को तरस रहे हैं? अल्लाह का दिया सब कुछ है हमारे पास। वैसे भी बेटी की शादी की तैयारी काफी हद तक तो हमने की भी है, जेवर कपड़े तो लिए हुए। देखो बस, सिर्फ जहेज और जेवर ही नहीं होते, और भी बहुत सारे अखराजात होते हैं। चलो खैर, कोई बात नहीं, अल्लाह कोई ना कोई सबब बना देगा। अपना वो हसन शिराजी है ना, वो अपनी एक चलती हुई टेक्सटाइल मिल बेच रहा है, तो मैं चाह रहा था कि पहले वो खरीद लूँ। अच्छा सौदा। फैक्ट्री को भी रहने दीजिए, बेटी की शादी की फिक्र कीजिए। ये ना हो गौहर बेगम उमर के लिए कोई और रिश्ता तलाश कर ले, फिर देखिए ना, इसमें हमारी बेटी की भी तो खुशी है। चलो ठीक, तुम बुलवा लो उन लोगों को, शादी की तारीख तय कर देते। छे की ना आपने अक्लमंदों वाली बात। वैसे भी बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि अच्छा रिश्ता बेटी का आ जाए तो इंतजार नहीं करवाना चाहिए। मैं अब घर वापस नहीं जाऊंगा। कितना मजबूर और बदकिस्मत हूँ। अम्मी और अदीना को कोई खुशी तक नहीं दे सका, और अब मजीद जिंदा रहकर उन्हें एक और दुख नहीं देना चाहता। आखिर कब तक मैं यहाँ बैठा रहूँगा? इन सब लोगों के चेहरे कितने खुशबाश हैं, जैसे इन्हें कोई गम छू कर भी ना गुजरा हो कभी। मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। ये सब मेरी बेबसी और महरूमी का मजाक उड़ा रहे हैं। शायद इन सबको पता चल गया है कि मैं हवालात में रह कर आया हूँ। ये सब इसीलिए मुझे और गौर से देख रहे हैं। पर मैं जाऊँ तो जाऊँ कहाँ? कहाँ जाऊँ मैं?
अरे कहाँ चला गया आशिर? बगैर बताए कहाँ चला गया? उसका तो फोन भी बंद है। अल्लाह, मेरा बच्चा कहाँ गया? फिक्र नहीं करें अम्मी, आ जाएंगे आ जाएंगे, आप फिक्र अरे नहीं कैसे करें। फिक्र ना करूं? क्या वक्त हो गया, अब तक क्यों नहीं आया? कहाँ चला गया? अम्मा भाई। कहाँ चला गया? खाला अम्मी। क्या हुआ है? अरे पता नहीं मेरा पहले बेटा आप अपने कहाँ आप को है? संभालें, पहले आप प्लीज अपने आप को संभालें। मैं अभी उसको जाके लेकर आऊँ, ये मेरा वादा है आपसे। मैं अभी जा रहा हूँ उसके पास। खुदा के वास्ते मैं अभी जा रहा हूँ, बस दुआ करें, मैं जा रहा हूँ। ये घर की दीवारें मुझे खा जाएंगी। अम्मी आप बैठे, आप बैठे। मैं क्या करूं? अम्मी फिक्र नहीं करें, अमार भाई गए ना लेने, अभी आ जाएंगे, आप फिक्र नहीं करें। अरे ले आएगा उसको। अम्मी आ जाएंगे, अमार भाई गए ना लेने, वो कह रहे हैं ना वो ले आएंगे, आ जाएंगे, आप फिक्र जल्दी नहीं लेके करें। आओ मेरे बच्चे को, पता नहीं कहाँ चला गया। कहीं नहीं गए, कहीं नहीं गए, आ जाएंगे, आप रोना मेरे बंद अल्लाह करें। मियां खैर करना मेरे जी, आप रोना बंद करें प्लीज, आप रोना बंद करें। अरे शहजादी, तबीयत नासाज ना हो तो आटा गूंद दो, सारा दिन घर का काम काज। ये कहाँ से लाइए इतना अच्छा जोड़ा? और ये हार? अम्मा पहले हकलाना तो बंद करो, और ये जोड़ा मेरा है। खूबसूरत है ना, देखो जरा इसकी खूबसूरती। और पता है ये हार देखा है, असली हीरो का है। इधर आओ ना, देखो तो सही, ये देखो। वो तो ठीक है, मगर आया कहाँ से? मेरा दिल घबरा रहा है बहुत। तुम्हें मुझे ताने देती थी ना कि अभी तक अपने लिए ढंग का लड़का नहीं ढूंढ सकी। मैंने अपने सारे पैसे तेरी पढ़ाई पे खर्च कर लिए, फिर भी कोई उम्मीद नजर नहीं आई। तो तेरे भले के लिए कहती थी, तेरी माँ हूँ, कोई दुश्मन नहीं जो मुझे ताने मार रही है। अम्मा, अल्लाह ने मुझे किसी बड़े काम के लिए पैदा किया है। अब ये देखो कितना बड़ा हाथ मारा है मैंने, लाखों का माल है ये। तारीफों के कसीदे ना कम पड़, ये बता कि ये आया कहाँ से? मेरी दोस्त मानूर के घर से। अच्छा, तो इसका मतलब है कि तू उसके घर से चोरी करके लाई है? बड़ी जल्दी अकल में बात आ गई कि तो मैंने चोरी ही है। कैसा है? इसको उतार के रख, अगर मोहल्ले वालों ने देख लिया तो मुश्किल पड़ जाएगी। बाद में सोचते हैं कि क्या करना है इसका। अम्मा थोड़ी देर तो खुश हो लेने दे, उतार दूंगी थोड़ी देर बाद, 2-4 पिक्चर लूंगी फिर उतार दूंगी। ये ऐसी बावली लड़की है, फंसाएगी मुझे ये। ऐसे हाथ इसने खूब मारा है, हीरों का हार। क्या बात की है, आज लगी है मेरी बेटी है। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? क्या करने चले थे तुम? आंटिया दीने का सोचा तुमने? जिंदगी एक कीमती चीज होती है और तुम एक लड़की पे गंवाना चाह रहे हो, इस पागलपन मोहब्बत पर। मैं जानता हूं दुनिया में हर चीज नहीं मिलती, इसका मतलब ये नहीं तुम जिंदगी गवा बैठो अपनी। वो तो शर्म आ रही है तुम पे, कहां कहां नहीं फिरा मैं तुम्हें ढूंढने, और तुम यहाँ पे देवदास बने हुए हो। सुन रहे हो कि नहीं तुम? तुझे माफ कर दे, तुझे माफ कर दे। चल मेरे भाई। अम्मी ये पानी पिए आप। नहीं पी सकती पानी, मेरे हलक से तो निवाला नहीं उतर रहा। कहाँ चला गया है मेरा बच्चा? कोई तो लेके आओ, कोई तो खबर लाओ उसकी। अम्मी संभालें अपने आप को। मेरा आशिर आ गया, मेरा आशिर आ गया, आ गया मेरा आशिर। आशिर, मेरा बच्चा, कहाँ चले गए थे तुम?
आशिर कहाँ चले गए थे मुझे छोड़ के? तुम्हें अपनी बूढ़ी माँ और अपनी बहन का कोई ख्याल नहीं। अरे इसकी तरफ देखो, मेरे बच्चे तुम नहीं जानते अल्लाह और तुम्हारे सिवा हमारा है ही क्या? अरे हमारा तो कुछ ख्याल कर लो। इसीलिए तो वापस आया, इसीलिए तो वापस आया। आशिर भाई, आप ऐसे कैसे बगैर बताए हमें छोड़ के जा सकते हैं? हालत देखिए अम्मी की। मुझे माफ कर देना। मैं जानता हूँ मुझे आने में देर हो गई, शायद बहुत दूर निकल गया था, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि आइंदा आपको छोड़कर कहीं नहीं चला। मेरा बच्चा। चिट्टा कुकड़ बने रे ते, चिट्टा कुकड़ बने रे ते, कासनी दुपट्टे वाली ये मुंडा सदके तेरे ते। पार्टी के लिए रेडी हो जाओ, बहुत मौज मस्ती करने वाले हैं। हाँ हाँ, बहुत अच्छी से सेलिब्रेशन करेंगे। आखिरकार एक बार फिर जो दूल्हा बनने वाले हो। इस बार तो हम सबके वारे न्यारे होने वाले हैं। भाई ये सेलिब्रेशन की तैयारियां बाद में कर लेना, पहले हमें अपना असल मकसद पूरा करना है। ऐसा ना हो कि इतनी बड़ी कामयाबी की नज़र हमें खुद ना लग जाए। मामा, नजर लगती है तो लग जाने दें, आप प्रॉफिट काउंट करें, प्रॉफिट। और ये मानूर की फैमिली जैसे स्टूपिड लोग बड़ी किस्मत से ही मिलते हैं। सो बी हैप्पी अबाउट इट। अरे भाई एक मिनट, मेरी बात सब गौर से सुने। उमर की शादी के बाद हम सब जा रहे हैं दुबई, ताकि अपनी सेलिब्रेशन, अपनी खुशियां आराम से मना सके। कम से कम किसी की नजर लगने का डर तो नहीं रहेगा हमें। हाँ ना बाबा ना, मुझे मेरा हिस्सा दे देना, मैं अकाउंट में डलवा दूंगी। भाई मेरा कोई मूड नहीं है इतना फजूल खर्ची करने, और वैसे भी बुरा वक्त कब किस पे आ जाए कुछ पता नहीं होता। भाई तुम इतनी टेंशन क्यों ले रही हो? तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे, लेकिन मैं तो कहता हूँ अब इंजॉय करो यार, सेविंग वेविंग होती रहेगी। भाई ये हिस्से बखेड़े की बातें बाद में कर लेना, पहले मुझे महानूर की बरी बनानी है और हमारे पास वक्त बहुत कम है। अरे इसी कम वक्त का तो फायदा उठाना है हमें। ये जल्दी जल्दी के चक्कर में ना उन लोगों का हम पर ध्यान ही नहीं जाएगा, ना हमारी चीजों को देखेंगे वो लोग। ये भी ठीक है, तो फिजा और रानिया तुम दोनों बरी का इंतजाम करो और ऐसी शानदार बरी बनाना कि किसी को शक भी ना हो। एक दफा बरी उनके घर चली जाए मानूर के, उसके बाद देखना, असल काम तो उसके बाद शुरू होगा। आई एम श्योर मामा, आप जो भी करेंगी जबरदस्ती करेंगी। इंशाल्लाह सब ठीक होगा। चलो फिर मौज मस्ती करते, चलो आओ डांस करते। फिर से आप लोग कुकड़ बने रे ते, चिट्टा कुकड़ बने रे ते, कासनी दुपट्टे वाली ये मुंडा सदके तेरे ते। क्या हुआ अम्मी, इतनी देर क्यों लगा दी? बात हुई उससे? अरे बात तो तब होती ना जब उससे मुलाकात होती। उसके तो दफ्तर पे ताला पड़ा हुआ था। इतनी देर में तेज धूप में बैठी इंतजार करती रही, लेकिन आया ही नहीं। अच्छा चलें, कोई बात नहीं, आप इसे फ़ोन मिलाए ना। कैसे फ़ोन करूँ? थक गई फ़ोन कर करके, फ़ोन ही बंद है उसका। मुझे तो बड़े अजीब अजीब ख्यालात आ रहे, बड़ी गलती हो गई मुझसे। अम्मी आप गलतियों पे गलतियाँ किए जा रही हैं। मेरे तो ख्याल से आप आशिर भाई को बता दें। तुम कैसी बातें कर रही हो? मुझे परेशान मत करो, मैं वैसे ही बहुत परेशान हूँ। मैं एक काम करती हूँ, कल दोबारा उसके पास जाऊँगी। मैं कहूँगी कि भाई या तो हमें घर वापस कर दो या हमारे पैसे दे दो। अल्लाह मैं तो बहुत मुसीबत में फंस गई, चाय लेके आ मेरे लिए। हमारा मकान वापस दे दे अल्लाह। इस मुसीबत में पड़ गई मैं।
क्या हुआ? उमर, मुझे वो रिंग और सेट बहुत पसंद आया था। इतना कोई खास तो नहीं था माही। क्या मतलब खास नहीं था? वाकई इसमें कुछ था, it was different, तभी मैं वो लेना चाहती थी। कम ऑन माही, तुम भी ना एक बात का इशू बना लेती हो। चलो आओ और देखते हैं। आओ। चलो लेट्स सी। सुनो माही, मैंने मामा से साफ साफ कह दिया। मैंने कहा शादी की शॉपिंग बेशक आप कर लें, जो भी कुछ हो, लेकिन व्हेन इट कम्स टू ब्राइडल ड्रेसेस तो वो माही और मैं साथ में जाकर खरीदें। बिकॉज मैं चाहता हूँ कि शादी वाले दिन तुम एकदम प्रिंसेस रहो, प्रिंसेस। अगर आपको मेरी पसंद नापसंद का इतना ख्याल है तो फिर आपने वो रिंग और सेट क्यों नहीं लिया जो मुझे इतना पसंद आया था? और तुम्हें क्या लगता है माही कि वो रिंग और सेट मैंने क्यों नहीं लिया होगा? अरे बिकॉज आई वांटेड टू मेक इट स्पेशल फॉर यू। उसका वेट बहुत कम था, तो मैंने उन्हें ऑर्डर किया है कि उसमें ज़्यादा वेट डाल के दे मेक इट स्पेशल फॉर माई प्रिंसेस। ओह माय गॉड उमर, मैं कितनी स्टूपिड हूँ। आप मेरे लिए इतना अच्छा सोच रहे थे और मैं कुछ ही देर में ना जाने क्या क्या सोचने बैठ गई। थैंक यू सो मच। यू शुड ऑलवेज थिंक राइट अबाउट मी, ओके? अब मैं बहुत खुश हूँ। चल, और इंशाल्लाह मैं तुम्हें हमेशा इसी तरह से खुश रखूँ। सब कुछ आपको ऑलरेडी पता है, सब कुछ समझा चुका हूं, तो फिर कंफ्यूजन क्या है? मैं और मजीद नहीं समझा सकता। इस प्रॉब्लम को जल्द से जल्द सॉल्व करें। हाँ बिल्कुल, कॉल बैक कीजिए मुझे। वकील क्या कह रहा है? तुम्हारे डैड की जमानत तो हो जाएगी ना? मुश्किल है। एक बार फिर वकील से बात करें। मंगनी पे तो अल्लाह ने इज्जत रख दी, मतलब शादी पे जरा सा